तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमको बोला है कि दो इंटीजर दे दिया है num1 एंड num2। अब उसमें बोला है कि एक पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करो सच दैट वो पॉजिटिव इंटीजर को नेम दिया है एक्स हैज़ द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स एज num2। यानी num2 में जो बिट्स अगर 1 है, num2 का जो बाइनरी लिखेंगे, मान लो num2 इक्वल टू 3 है, 3 का बाइनरी होता है ना 101। तो इसमें 2 बिट सेट है, 2 बिट 1 है। ओके, तो अगर num2 में जितना नंबर ऑफ बिट 1 होगा वही सेम नंबर ऑफ बिट 1 होना चाहिए एक्स में। ओके, और सेकंड कंडीशन ये है कि द वैल्यू ऑफ एक्स जॉर num1 इज़ मिनिमम। यानी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई जो करेगा वो एक्स फाइंड करना है। अब आते हैं थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट्स पे। सबसे पहले कोई इंटीजर दिया हुआ रहेगा तुमको, तो उसको फाइंड करना है कि बाइनरी से कैसे निकालोगे तुम। बिन फंक्शन होता है, बिन फंक्शन का यूज़ करोगी। और बिन फंक्शन नॉर्मली स्ट्रिंग आउटपुट देता है, तो 0x ये नॉर्मल कुछ कैरेक्टर ऐड कर देगा 101 उसका बाइनरी के साथ, ठीक है, एज ए स्ट्रिंग देगा। अब हमको अगर इसमें काउंट करना रहा कि इसमें 1 कितना है, तो हम ऐसे कर देंगे बिन ऑफ ए, ये स्ट्रिंग दिया, इस पर काउंट मेथड लगा देंगे। अकाउंट के अंदर कैरेक्टर जाएगा 1, ये हमको रिटर्न कर देगा 2, क्योंकि इसमें 1 देखो 1 एक ये 1 है, एक ये 1 है। ओके, अब आते हैं जॉर के कॉन्सेप्ट पे। जॉर किसको बोलते हैं? जॉर देखो, जॉर किसको बोलते हैं? अगर सेम डिजिट रहा, सेम बिट रहा तो 0, सेम बिट रहा तो 0, अपोजिट बिट रहा तो 1, अपोजिट बिट रहा तो 1। ओके, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट पे और आते हैं। मान लो तुमको 3 दिया हुआ है, मान लो x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, उसको बोला कि 10th बिट इसका सेट करो। 10th बिट इसका सेट करने का मतलब कि इसको बाइनरी में जो लिखते हैं तो 101 लिखेंगे और उसके आगे 0 रहेगा हमेशा, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10, मान लो 10 था, यहाँ पे एक और 0 ऐड कर दो, ठीक है। तो ये 10th बिट को 0 से 1 कर देना है। अगर ये क्वेश्चन बोल रहे हैं ना 10th बिट को सेट करो, तो 0 से 1 कैसे करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। बट समझ लो कि अगर 10th बिट को सेट करना है कोई डिजिट को, तो उसका इस बिट को 10th यहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट कर देना 0 इंडेक्स से, और वहाँ पे उस बिट पे सेट करना है। अब इसको एक और कॉन्सेप्ट सीखो। अगर इस टाइप से लिखा हुआ है, ये एरो दे के 2 एरो दिया, 1 एरो 10 दिया हुआ है, कोई इंटीजर दिया हुआ है, तो होता क्या है, 1 का बाइनरी क्या होता है, 1 को लिख दो, 1 होता है राइट बाइनरी। और 10th टाइम इसको शिफ्ट कर देना है, 1 को 10 टाइम इधर शिफ्ट कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा राइट। ओके, देखो 1 यहाँ पे था, पहले स्टार्टिंग में 0 पे था, इसको 10 टाइम शिफ्ट कर देना है, तो 1 को बस 10 टाइम इधर शिफ्ट करते जाओ और यहाँ पे 0 अपेंड करते जाओ और यहाँ से 0 हटाते जाओ। ओके, तो वैसे ही 10 टाइम यहाँ पे 10 टाइम करोगे तो ये तुम्हारा 10th पोजीशन पे आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला देखो, x इक्वल टू 3 था, x इक्वल टू एक्स बिट वाइज और 1, ये कर्सर, ये वाला कर्सर वाला दे दो 10। ओके, तो ये बिट वाइज और देखो क्या होगा इसका, ये क्या कर रहा है, ये फॉर्मूला जो है ये क्या कर रहा है एक्चुअल में। x का बाइनरी क्या है, x का बाइनरी ये है 101 3 का, और ये क्या देगा, ये 1 शिफ्टेड बाई 10th, ये क्या देगा, देखो ये देगा, एक को 10 टाइम्स इधर शिफ्ट कर दो, एक का जो बाइनरी आएगा, जो यहाँ पे जो भी इंटीजर रहेगा उसका बाइनरी लिख दो, और उसको हर एक डिजिट को एक एक करके इधर साइड से शिफ्ट करते जाओ। ये एरो का मतलब इधर से शिफ्ट करते जाओ। मान लो 1100 है, ठीक है, इसको शिफ्ट मान लो 1100 इसका होता है, 1100 होता है 12 का, ठीक है, 12 एरो 2 रहेगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब कि 12th का जो बाइनरी है 1100, उसको 2 टाइम शिफ्ट करना है। एक टाइम शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा बता दो, एक टाइम हम लोग शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा, देखो तो नहीं, एक 1100 नहीं लो, 13 लो, ठीक है, एक यहाँ पे कर दो, 13 लिए। एक टाइम जब शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, एक टाइम जब शिफ्ट करेंगे तो एक एक शिफ्ट करो, यहाँ पे पहले एक को यहाँ लिख दिए,
पिछला वाले 1 को यहाँ लिखे, 0 को यहाँ लिखे, 1 को यहाँ लिखे, यहाँ पे 0 लिख दिए। ओके, ये फर्स्ट टाइम शिफ्ट किए, दूसरा टाइम शिफ्ट करो एक बार और, ये वाला 1 को यहाँ लिखे, ये वाला 1 को यहाँ लिखे, ये वाला 0 को यहाँ लिख दिए, ये वाला 1 को यहाँ लिख दिए, ये वाला 0 को यहाँ लिखे, एक और 0 यहाँ पे ऐड कर दिए, यानी ये बन जाएगा, ये बाइनरी हो जाएगा। बाइनरी का जो भी वैल्यू होगा वो आउटपुट में आ जाएगा। 13th शिफ्टेड बाय 2 करेंगे तो ये आएगा वैल्यू। अब आते हैं इस पे, देखो ये वाला जो भी किए थे, यहाँ पे 3 का बाइनरी लिख दिए, यहाँ पे 1 का बाइनरी लिख दिया। अब दोनों को और करते हैं तो 0 1 और में 1 हो जाएगा, 0 0 का 0, ये सब का 0 0 0 रहेगा, ये 1 0 का 1 होगा, 0 0 का 0 होगा, 1 1 का 1 होगा, 1 0 का 1 होगा। ठीक है, इसमें देखो वी हैव सेट द 10th बिट इन द एक्स। इस फॉर्मूला से ये इंटीजर जहाँ पे से जो भी नंबर यहाँ पे दिया रहेगा उससे से वो लोकेशन पे बिट अगर सेट है तो सेट हो 1 है तो 1 ही रहेगा, अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे जो भी 1 रहेगा तो। अब आते हैं हमारा ये 2 नंबर का जॉर मिनिमम कब होगा। जब बाइनरी में लिखती है तो ये 0th पोजीशन रहता है, ये 1 पोजीशन रहता है, ये 2 रहता है, ये 3 रहता है, राइट। और इसको अगर डिजिट में बाइनरी को डिजिट में कन्वर्ट करना था, 0 × 10⁻³ करती है, प्लस 1 × 10⁻² करती है, 0 × 10⁻1 करती है, प्लस 1 × 10⁻0 करती है, तो क्या होगा, ये होगा 1, ये 0, ये 10, सॉरी ये 2 होता है ना, बाइनरी से कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो। ओके, देखो तो 2 3 4, 4 ये 0 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, 4 + 1 5, 1 किसका है, 5 का है, 4 का 100 होता है ना, 5 का 101। ओके, अब देखो ये जो 10, अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि 2 डिजिट का जॉर मिनिमम कब होगा। 2 डिजिट का जॉर मतलब जो जॉर कर रहे थे, जैसे ये एक ए है, कोई मान लो बी होगा, इधर लेफ्ट मोस्ट अगर सेम रह जाए, अगर सेम बिट आ जाए, दोनों का जॉर करेंगे, सेम बिट इधर लेफ्ट साइड से इधर से चलना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे भी अगर 0 रहता तो यहाँ पे भी अगर 1 रहता, यहाँ पे भी अगर 0 रहता, लेफ्ट साइड से चलना स्टार्ट करते। अगर बी में लेफ्ट साइड से बिट सेम रहता, एक बिट के एक का जो बिट है उस इंडेक्स पे वो सेम ही रहता, तो जॉर करने के बाद जो वैल्यू बनता उसका बिट में 0 0 आ जाता आगे में, राइट। आगे में 0 0 आता तो उसका वेट कम जाता, ये 2/3 दिख रही है, यहाँ पे 2 है ना, इसका वेट कम जाता, ये यानी अगर यहाँ पे 0 रहता, 0 × करते कुछ भी तो 0 हो जाता, यहाँ पे अगर 0 आता तो 0 × समथिंग करते, देख रही यहाँ पे हायर बिट वाला है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2/3 ज़्यादा होता है 2/2 से, तो मतलब लेफ्ट साइड से चलना स्टार्ट करो। अगर लेफ्ट मोस्ट बिट सेट है मतलब सेम है, लेफ्ट मोस्ट बिट सेम रहेगा, हम ट्राई करेंगे कि हम एक्स को ऐसे बिल्ड करें कि लेफ्ट साइड से चलना स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड से देखेंगे कि हम मेरे पास अगर जैसे क्वेश्चन में जैसे बोला है ना यहाँ पे कि एक्स हैज सेम नंबर ऑफ बिट्स एज num2 का अगर बिट मान लो 5 है, ठीक है, num2 का बिट काउंट मान लो 1, num2 में 1 का काउंट जो था वो 5 आया, ठीक है, तो हम लेफ्ट साइड से चलना स्टार्ट करेंगे। हम जो नंबर बिल्ड कर रहे हैं, मान लो एक्स नंबर स्टार्ट हो रहा है, जैसे एक्स बोला है पॉजिटिव रहेगा, राइट, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा ना, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो सकता है, 0। एक्स 0 को हम ऐसा मॉडिफाई करना स्टार्ट करेंगे ना, लेफ्ट साइड से, उसके बिट का लेफ्ट साइड से, मेरे पास जैसे 5 1 है, 5 को 1 हमको फिल कर सकते हैं कहीं भी, तो हम लेफ्ट साइड, जैसे नॉर्मली एक इंटीजर एक वेरिएबल सिस्टम में 32 बिट का होता है, राइट, 32 बिट का होता है, तो मान लो जैसे x = 0 आया, राइट, स्टार्टिंग में x = 0 0 किया है, 0 0 0 0 भरा रहेगा, ठीक है, और मेरे पास बिट काउंट 5 है, राइट, तो हम ये 31st जो लोकेशन है यहाँ से स्टार्ट करेंगे,
ओके, यहाँ से हम देखेंगे कि मेरा जो num2 है, राइट, num2 के साथ जो और मिनिमम लाना है ना, देखो num2 के साथ num1 जो है, num1 के साथ जो और मिनिमम लाना है ना, num1 का अगर बिट मान लो 001 है, ठीक है। अगर num1 का बिट सेट है, ओके, इस इंडेक्स पे सेट है, तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे, यहाँ पे सेट कर देंगे, 5 से घटा के 4 कर देंगे, यहाँ पे फिर 0 0 रहेगा। यहाँ पे num1 पे देखेंगे कि यार यहाँ पे भाई इसका बिट सेट है, तो हम जो बिट एक्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, हम इस तरह मॉडिफाई करना चाह रहे हैं ना कि लेफ्ट मोड से हम चलें तो वेट उसका कम जाए। यहाँ पे अगर मान लो कोई 29th इंडेक्स है ना, तो 2 to the power 29 इसका वेट मतलब इसका जॉर, दोनों का जॉर जो आएगा वो मिनिमम आएगा, राइट, दोनों का जॉर सेम इंडेक्स पे है ना, दोनों का जॉर मिनिमम हो जाएगा 0, सेम बिट का 0। तो यहाँ पे 1 आया, राइट, तो यहाँ पे भी 1 कर देंगे। अब 4 को घटा के 3 कर देंगे, इसी तरह करते जाएंगे, ठीक है। अब अगर मेरे पास ये ऑपरेशन मतलब 31 इंडेक्स से गए हम 0 तक, ठीक है। मान लो उसके बाद भी मेरे पास बिट काउंट बचा हुआ है, मान लो 3 बचा हुआ था, 31 से 0 गए फिर भी मेरे पास 3 बिट काउंट बचा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, अब इधर से फिल करना स्टार्ट करेंगे लोअर बिट साइड से, मतलब राइट मोस्ट साइड से क्यों फिल करेंगे, ये तो मेरा एक्स्ट्रा जो नंबर ऑफ बिट है हमको सेम करना है अपने एक्स में, राइट। एक्स में नंबर ऑफ बिट्स सेम होना चाहिए एज num2, राइट। अभी भी 3 बचा ही है मेरे पास बिट सेट करने के लिए, तो राइट मोड से हम फिल करना इसलिए स्टार्ट करेंगे, राइट मोड से फिल करना स्टार्ट करते हैं तो वेट मेरा उसमें कमता है, राइट, वेट कम रहता है, 0 से स्टार्ट होगा, 2 to the power 0 से स्टार्ट होगा इंटू समथिंग, 2 to the power 1 से स्टार्ट होगा इंटू समथिंग, राइट, ओके। बट ये हम जो सेट करेंगे राइट मोड साइड से उस बिट को सेट करेंगे जहाँ पे num1 का बिट 0 है, क्योंकि 1 रहेगा तो उसको सेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, राइट। num1 में जहाँ पे इधर से num1 में जहाँ पे 0 है, मान लो यहाँ पे 0 0 रहता, ठीक है। अब मेरे पास 3 बचा हुआ ही था, तो इधर से फिल करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे 0 है, राइट, तो यहाँ पे हम 1 डाल देंगे अपना आंसर वाले में। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 डाल देते, जब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 डाल देते। मान लो यहाँ पे 1 रहता num1 में, तो यहाँ पे नहीं डालते, यहाँ पे 0 ही, यहाँ पे हम 0 ही रहता, ओके। कहीं और आता तो वहाँ पे हम 1 डाल देते, ओके, क्योंकि यहाँ पे सेट यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे क्यों नहीं डालें, यहाँ पे ऑलरेडी पता है आया होगा, यहाँ से 31 से 0 तक गए ना हम लोग, तो यहाँ तक आए होंगे, राइट। अगर यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी हम बिट में ऐड कर दिए होंगे, ओके। तो 1 को ओवरराइट करके फिर 1 यहाँ पे लिखना कोई मतलब बनता नहीं है। तो जहाँ वहीं पे इधर से हम जब चलेंगे तो जहाँ पे 0 है num1 में, वहीं पे 1 डालेंगे, राइट। इस तरह से हम मेरे पास जो एक्स जो बनेगा वो मिनिमम होगा, राइट, मिनिमम बिट वाला होगा एक्स, जो मतलब num1 के साथ जिसका जॉर किया जाए, ओके। तो इसका जो वैल्यू जो आ रहा है उसका वैल्यू को मिनिमम जो करना है, वो वैल्यू मिनिमम तभी आएगा जब जितना भी मेरे पास बिट काउंट है, ओके, वो हम फर्स्ट टाइम में एक तो लेफ़्ट से राइट फिल करना स्टार्ट करें अपने एक्स में, ओके, वहीं फिल करें जहाँ पे num1 इज 1, ओके। और सेकेंड टाइम में जब राइट से लेफ़्ट फिल करना स्टार्ट करेंगे, मतलब 31 से ये 0 जा रहा है, ये जा रहा है 0 से 32, मतलब एक तो एक्सक्लूडेड रहेगा ना, ओके। राइट से लेफ़्ट जा रहा है तो उस केस में
यहाँ पे वहाँ नहीं फिल करिए, नॉट एट num1 इज 1। अब कोड देखेंगे इसका। अब यहाँ पे आता है, देखो सबसे पहले क्या करना था हमको, बिट काउंट निकालना था, राइट। बिन फंक्शन का यूज़ करके num2 का बिट निकाल लिया हम, और उस पर मेथड काउंट मेथड लगा दिए। देखो वहाँ पे 1 यहाँ पे देखो कैरेक्टर में दिया है, राइट। ये आउटपुट, ये इसका आउटपुट क्या होगा, स्ट्रिंग में होगा, राइट, कुछ इस फॉर्मेट में। उस पर काउंट मेथड लगा के हम फाइंड कर लिए कि नंबर ऑफ 1 कितना है। तो मान लो एग्जाम्पल में 2 है, राइट। अब ये क्या है, ये मेरा आंसर है। आंसर का मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू रहना चाहिए, राइट। तो मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है। अब आंसर को हम मॉडिफाई करेंगे, इस तरह मॉडिफाई करेंगे कि भाई वो और num1 का जॉर दोनों का वैल्यू है मिनिमम आ जाए। तो हम लोग पेपर पे डिस्कस किए थे ना कि पहले हम लोग एक फर्स्ट टाइम में हम लोग लेफ्ट से राइट चलेंगे, मतलब 31st इंडेक्स से 0 -1 रहेगा, यहाँ पे -1 रहेगा, ये एक्सक्लूडेड रहता है, राइट। तो 0 तक जाएगा, 31 से 0 तक जाएगा, राइट। अब अगर मेरा काउंट का वैल्यू पॉजिटिव है, मेरे पास बिट काउंट है अभी, एंड num1 एंड आई का वैल्यू, देखो यहाँ पे आई का वैल्यू जो है, ये वाला एरो लगा हुआ है आई, मतलब 1 को 31st इंडेक्स पे लेके जाओ, राइट। अब 31st इंडेक्स अगर num1 का सेट है, ये पूरा कहने का मतलब ये क्या पता है, क्या बताता है, ये बताता है कि अगर ये 1 रहा, इसका वैल्यू 1 रह सकता है या 0 रह सकता है। इसका वैल्यू अगर 1 रहा, मतलब ये कहने का मतलब है कि num1 का ये ith इंडेक्स पे बिट सेट है, अगर 0 आता तो अनसेट है, ओके। मतलब num1 का इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 31st आएगा आई में पहले, num1 का 31 इंडेक्स पे 1 है, तो इसका आउटपुट 1 आ जाएगा, ओके। तो हम लोग क्वेश्चन में तो वही करना है ना, हम लोग को num1 के अकॉर्डिंग ही अपना एक्स को चेंज, आंसर को चेंज करना है ना। हम लोग क्या करना है, num1 का और आंसर का जॉर मिनिमम लाना है, ओके। वैल्यू दोनों का मिनिमम लाना है ना। तो हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे, हम लोग इधर से इधर जाएंगे, बिट के इधर से इधर जाएंगे। देखें कि num1 में 1 है, तो हम भाई आंसर, मेरे भी आंसर में 1 आना चाहिए, मेरे पास बिट काउंट अभी तो अवेलेबल है। तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, जैसे पेपर पर डिस्कस किए थे, कुछ इस तरह से लिखेंगे, तो वो ith बिट में हम लोग का आंसर में सेट हो जाएगा, काउंट का वैल्यू घटा देंगे, ओके। अब ये फॉर लूप चलते जाएगा, 0 इंडेक्स पे आएगा, ठीक है। ये पूरा चल गया फॉर लूप 32 टाइम्स, ओके। अगर अभी भी मेरे पास काउंट बचा है, ओके, ये फॉर लूप लगा दिए हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। बाहर भी लिख सकते थे कि ये काउंट ग्रेटर देन 0, देन उसके अंदर ये फॉर लूप लगा सकते थे, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर लूप लगा दिए हैं, फॉर लूप आई इन रेंज 32, 0 से 32 जाएगा, राइट। 0 डिफ़ॉल्ट होता है। अगर काउंट मेरा 0 अभी भी 0 नहीं हुआ है, हम जब लेफ़्ट से राइट जा रहे थे, हम जब लेफ़्ट से, इस केस में जब लेफ़्ट से राइट जा रहे थे, फिर भी ये ऑपरेशन करने के बाद भी मेरा 0 नहीं हुआ, अभी बच गया। तो जो बचा 1, उसको हम लास्ट इधर से इधर आने टाइम में, इधर जहाँ पे num1 में 0 होगा वहाँ पे सेट करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कंडीशन थोड़ा सा चेंज किए हैं, नॉट लगा दिए हैं, ठीक है। ये क्या देगा, ये अगर num1 ith इंडेक्स पे सेट होगा, ठीक है, तो नॉट लगा दिए तो अंदर नहीं जाएगा, यानी अंदर में num1 ith इंडेक्स पे अनसेट रहना चाहिए, मतलब 0 रहना चाहिए ith इंडेक्स पे, राइट, तभी ये 1 होगा, ओके। 0th इंडेक्स पे num1, 0th ith इंडेक्स पे ith बिट num1 का अगर 0 है, तो भाई वहाँ पे हम लोग देखो इधर से चल रहे हैं ना, ith बिट num1 का अगर 0 है, तो भाई उस बिट को सेट कर दो। तो ith बिट को सेट कर दो भाई, हमारा आंसर का अकाउंट का वैल्यू घटा दो, ये आई का वैल्यू 0 से इधर चलते जाएगा। अगर जहाँ अकाउंट जैसे ही अगर निगेटिव हो गया, तो और ऑटोमेटिक इसके फॉर लूप के अंदर नहीं आएगा, इस इफ कंडीशन के अंदर नहीं आएगा, ओके। और लास्टली
फॉर रेंज ये जो फॉर वाला है वो क्लोज हो जाएगा, फॉर वाला मतलब एग्जॉस्ट हो जाएगा, फॉर का वैल्यू 0 तक आएगा, कुछ करेगा नहीं ऑपरेशन, बट आई का वैल्यू बढ़ते जाएगा, राइट। और फिर लास्टली फॉर लूप जब बंद हो जाएगा तो रिटर्न आंसर